मैं कुमार गौरव मार्तंड क्लासेज बाढ़ से। आज 14 जनवरी 2024। आज मैं फिर आप लोगों के साथ एक नए वीडियो को शेयर करूंगा। बड़ा ही मज़ेदार वीडियो रहने वाला है, करेंट अफेयर्स का टॉपिक है और इस वीडियो का नाम होगा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024। बस ज़्यादा समय बीता नहीं है, मात्र हमको लगता है कि 4 या 5 दिन पहले ये इंडेक्स जारी किया गया है। तो बड़ा ही अच्छा टॉपिक है। इस टॉपिक को आज हम लोग देखने और समझने का प्रयास करेंगे। कल का जो टॉपिक था उस टॉपिक को आप लोगों ने बहुत पसंद किया, बहुत सारे बच्चों का कमेंट भी है, काफ़ी अच्छे कमेंट मुझे देखने के लिए मिले। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, कमेंट अच्छे भी होने चाहिए और अगर आपको कहीं पे ये लगता है कि कोई डाउट है या कुछ दिक्कत है, कहीं पे कुछ और फैक्ट को उसमें जोड़ा जाना चाहिए था, तो वैसे ही कमेंट भी आप लोग कीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि हाँ गौरव सबको बुरा लगेगा या क्या होगा। नहीं, मैं बुरा नहीं मानूंगा। आप लोगों को हर एक स्तर पे बस यही हम लोगों की भावना होनी चाहिए कि हर एक स्तर पे सुधार होता रहे और निरंतर सुधार होता रहे। मैं अच्छे टॉपिक आप लोगों के सामने लाया करूँ। तो बिना समय गवाए हुए हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं और टॉपिक का नाम क्या है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। देखिए, आज का बाबू टॉपिक यही है। टॉपिक का नाम है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। इस टॉपिक में दुनिया के जो देश हैं उन देशों के पासपोर्ट की रैंकिंग जारी की जाती है और ये दिखाया जाता है कि किस देश का पासपोर्ट कितना शक्तिशाली है। तो जो मेरी आदत है, जैसे कि कल के वीडियो में भी हम लोगों ने किया था, कि सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक से आने वाले प्रश्नों को एक बार देखेंगे कि किस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और उन प्रश्नों को देखने के बाद हम लोग उसके कंटेंट को देखेंगे कि क्या क्या मेन फैक्ट हो सकता है इस टॉपिक के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यह है भारत का पासपोर्ट। अगर देखा जाए तो यही पासपोर्ट है। हर एक देश का अपना अपना पासपोर्ट होता है। तो इसी तरह के पासपोर्ट होते हैं, अलग अलग कलर के पासपोर्ट होते हैं। मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा कि किस कलर के पासपोर्ट का क्या महत्व होता है ना। नहीं तो अगर इसी में सारा चीज में डालूंगा तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। पहले हम लोग हेनले पासपोर्ट इंडेक्स पे आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। तो देखते हैं। चलिए, पहला प्रश्न क्या कहता है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंकिंग कितनी है। ये आपको ध्यान देना होगा यहाँ पे कि ये रैंकिंग किसी भी इंडेक्स में अपने देश की रैंकिंग काफी महत्वपूर्ण होती है। एग्जाम में जब प्रश्न बनते हैं तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि भारत की रैंकिंग। तो आपको हर समय ध्यान में रखना होगा कि क्या है भारत की रैंकिंग। बड़ा अच्छा प्रश्न है ना। कोई भी इंडेक्स जब जारी होता है उसमें अपने देश की रैंकिंग हमें पता होनी चाहिए। तो पहला प्रश्न यही है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंकिंग कितनी है। ऑप्शन पे आप लोग ध्यान दीजिए। ऑप्शन ए 85, बी में 80, सी में 62 और डी में 86। इसी में से एक आंसर है। आंसर आपको करना है, मुझे आंसर नहीं करना है। कल कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि सर आंसर भी साथ साथ करा दीजिए। तो मैं अगर आंसर कराऊंगा तो फिर मेरा बताने का फायदा क्या होगा? आप कंटेंट को पढ़ोगे। मेरा सिर्फ यही मकसद है, मैं यही बताना आपको चाह रहा हूं कि हाँ किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं और इसका जो आंसर होगा ना, इसी टॉपिक में जो कंटेंट नीचे आगे हम लोग देखेंगे उसी में इसका आंसर छुपा हुआ है। आपको उसको पढ़ करके आंसर करना है। ठीक है, चलिए दूसरे प्रश्न पे आते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 से संबंधित निम्न तथ्यों पर विचार करें। 2 कथन दिया हुआ है ना। पहला कथन क्या कहता है कि जनवरी 2024 में जारी इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 80 है। पहला कथन ये कहता है ना। दूसरा कथन क्या कह रहा है बाबू कि भारतीय पासपोर्ट धारक 62 देश में वीजा मुक्त प्रवेश कर सकते हैं। यानी उनको तत्काल में पहले वीजा लेने की आवश्यकता नहीं है, वो बिना वीजा के उस देश में जा सकते हैं, है ना। तो ऐसे देशों की संख्या कितनी है? 62। ये कह रहा है पहला कथन और दूसरा कथन। अब देखिए, बड़े अच्छे लेवल का प्रश्न है। जनरली जब हम लोग यूपीएससी का एग्जाम देते हैं, एनडीए हो, सीडीएस हो, सीएपीएफ हो या अन्य कोई एग्जाम हो, तो उसमें इस तरह के प्रश्नों की भरमार होती है। सही कथन को पहचाना। ये दोनों कथन में आपको सही कथन को पहचानना है। सिर्फ एक, सिर्फ दो, एक और दो दोनों। और डी ऑप्शन जो है थोड़ा नीचे चला गया है। डी ऑप्शन में है न तो एक और न ही दो। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर भी आपको आगे मिलने वाला है, घबराना नहीं है। चलिए ठीक है, तीसरे प्रश्न की ओर आते हैं। तीसरे प्रश्न की ओर हम लोग आते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कहता है? तीसरा प्रश्न ये कह रहा है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में कुल 6 देशों ने पहला स्थान हासिल किया।
पहले रैंकिंग पे टोटल 6 देश हैं, एक देश नहीं है, कुल 6 देश हैं जिनका रैंकिंग पहला है। निम्न में से कौन सा देश इसमें शामिल नहीं है? बड़े अच्छे लेवल का प्रश्न है ना, कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में कुल 6 देशों ने पहला स्थान हासिल किया है, और उन 6 देशों में कितने ऐसे थे, कौन सा ऐसा देश है ये चारों में जो उन 6 देशों में शामिल नहीं है? जर्मनी, जापान, इटली और अमेरिका, है ना। तो इसी में आपका एक आंसर छुपा हुआ है। इन चारों देशों में कोई एक देश ऐसा है जो उन 6 देशों के ग्रुप में शामिल नहीं है, जिसकी रैंकिंग है पहली। ठीक है, तो ये था तीसरा प्रश्न। चौथे प्रश्न की ओर आते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में सबसे कम शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है? कौन सा ऐसा देश है जिसके पासपोर्ट को सबसे कम शक्तिशाली माना गया है? ऑप्शन आता है अफगानिस्तान, सीरिया, इराक और पाकिस्तान। ठीक है, तो इसी में से एक आंसर आपका होगा चौथे प्रश्न का। आते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के संबंध में गलत कथन को पहचाना। ये 4 आपका ए, बी, सी और डी 4 विकल्प है, और इसी विकल्प में आपको एक गलत कथन को पहचानना है। क्या कहा जा रहा है, इसको हम लोग एक बार पढ़ते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में, ध्यान से पूर्वक पढ़िएगा इसको, क्वेश्चन को। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में पहले स्थान पर कुल 6 देशों को शामिल किया गया है, या 6 देशों के पासपोर्ट को रखा गया है। ठीक है, बी नंबर कथन क्या कह रहा है कि इन 6 देशों में एकमात्र एशियाई देश शामिल है। यानी आपको ये गौर करना है कि जो ये 6 देश हैं पहले रैंक पे, इनमें एशिया महादेश के कितने देश हैं? यानी यह जो कह रहा है ना, इन 6 देशों में एकमात्र एशियाई देश शामिल है। ठीक है, जो सी नंबर है, सी नंबर पे क्या कहा जा रहा है कि इन 6 देशों के पासपोर्ट धारक 194 देशों में वीजा मुक्त प्रवेश पा सकते हैं, है ना। ये जो 6 देश के पासपोर्ट धारक होंगे वो 194 देशों में वीजा मुक्त प्रवेश पा सकते हैं। और डी ऑप्शन में कह दिया गया है कि एक भी कथन गलत नहीं है। तो ऐसा तो नहीं कि तीनों सही है, तो उसका आंसर क्या होगा? डी। और अगर इन तीनों में कोई गलत है तो वही आंसर इसका होगा। तो 5 प्रश्न हमने देखे, आसान प्रश्न और कठिन प्रश्न दोनों का इसमें समन्वय है ना। मैंने आसान प्रश्न को भी रखा है और कठिन प्रश्न को भी रखा है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं डायरेक्ट कंटेंट पे, है ना। जो कंटेंट पढ़ेंगे हम, तो पढ़ने के बाद खुद ब खुद इन 5 प्रश्नों का आंसर आपके सामने आ जाएगा। चलिए देखते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 जारी करता, सबसे बड़ी बात है कि कोई भी इंडेक्स होता है ना, तो उसको जारी कौन करता है? तो जारी करने वाली संस्था का नाम है हेनले एंड पार्टनर्स। हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा यह इंडेक्स जारी होता है। अब यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि यह जो संस्था है हेनले एंड पार्टनर्स, ये हेनले एंड पार्टनर्स नामक जो संस्था है, तो इस संस्था का मुख्यालय कहां पे है? तो यह स्थित है कहां पर? लंदन में स्थित है। वर्ष 2006 से इस रैंकिंग को जारी किया जा रहा है। पहली बार रैंकिंग जारी किया गया था 2006 में, और तब से लगातार इस रैंकिंग को क्या किया जा रहा है? जारी किया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यह संस्था IATA, ध्यान देना है आपको, IATA, यह संस्था IATA अर्थात इसका फुल फॉर्म क्या होगा? इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से लिए गए डाटा के आधार पर यह रैंकिंग को क्या करती है? जारी करती है। कुछ ना कुछ तो मापदंड होगा ना, तो उसी के आधार पर कोई रैंकिंग जारी किया जाएगा। तो यह जो संस्था है, कौन सी संस्था बाबू? तो यह संस्था का नाम क्या है? तो यह संस्था है हेनले एंड पार्टनर्स। यह जो संस्था है, यह संस्था IATA के रिपोर्ट के आधार पर, के डाटा के आधार पर यह रिपोर्ट क्या करती है? जारी करती है ना। यह रैंकिंग क्या करती है? जारी करती है। IATA का मुख्यालय कहां पे है? अब जहां ये महत्वपूर्ण हो जाएगा कि जो IATA है, इसका भी मुख्यालय कहां पे है? वहां तो हमने देखा कि मुख्यालय लंदन में है, लेकिन इसका मुख्यालय कहां पे है? तो इसका मुख्यालय है कनाडा के मॉन्ट्रियल में। ठीक है, IATA की स्थापना कब हुई? कब इसकी स्थापना हुई? तो इसकी स्थापना हुई अप्रैल 1945 में। IATA की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई अप्रैल 1945 ईस्वी में, और इसका मुख्यालय कहां पे है? कनाडा के मॉन्ट्रियल में इसका मुख्यालय है। और इसी संस्था के डाटा के आधार पर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया जाता है। ठीक है, यहां तक बात हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स हमें बताता है कि किसी देश का पासपोर्ट कितना शक्तिशाली है ना। यह जो इंडेक्स है, यह इंडेक्स हमें बताता है कि किसी देश का पासपोर्ट कितना शक्तिशाली है।
तो ये माना कैसे जाएगा कि किसी देश का पासपोर्ट कितना शक्तिशाली है? तो ये इस आधार पे माना जाता है कि उस पासपोर्ट धारक, उस देश के जो पासपोर्ट धारक व्यक्ति हैं वो कितने देशों में बिना वीजा के प्रवेश कर सकते हैं। इसी के आधार पर यह मूल्यांकन किया जाता है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं किसी देश का पासपोर्ट कितना शक्तिशाली है। इसको मापने का सबसे बेहतर पैमाना यह है कि उस देश के पासपोर्ट धारक बिना वीजा के कितने देश में प्रवेश पा सकते हैं। इसी आधार पर पहले पासपोर्ट इंडेक्स को क्या किया जाता है? जारी किया जाता है। मेरे हिसाब से यहां तक आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब मैं आगे बढ़ता हूं। इस इंडेक्स में कुल 199 देशों को शामिल किया गया है। टोटल फैक्ट है, फैक्ट को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। ये जो इंडेक्स जारी किया गया है ना जनवरी 2024 में, तो इस इंडेक्स में टोटल 199 देशों को शामिल किया गया है। और कितने डेस्टिनेशंस को शामिल किया गया है? तो टोटल डेस्टिनेशंस की संख्या कितनी है? 227। यानी उस डेस्टिनेशंस में कितने ऐसे डेस्टिनेशन हैं जहां पर उस देश के पासपोर्ट धारक बिना वीजा के प्रवेश कर सकते हैं, उसी के आधार पर रैंकिंग जारी की जाती है। तो टोटल डेस्टिनेशन को शामिल किया गया है 227 और टोटल देश जो शामिल है इसमें वो कितने हैं? 199। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना होगा कि ये जो 199 देश हैं इनका रैंकिंग 1 से लेकर 199 तक नहीं है, क्योंकि आपने अभी देखा था है ना कि जो पहला रैंकिंग है उसमें कितने देश शामिल हैं? 6। तो रैंकिंग कम हो जाती है और टोटल रैंक की संख्या हो जाती है 104। यानी 104 रैंक में ही, यानी 1 से लेकर 104 तक के रैंक में ही 199 देशों को शामिल किया गया है। हमें ये ध्यान रखना होगा। तो टोटल रैंक की संख्या कितनी होती है? 104। अब हम लोग देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट को। देखिए पहले स्थान पर, अगर पहले स्थान की बात की जाए बाबू, तो पहले स्थान पर अर्थात फर्स्ट रैंक पर पहले स्थान पर जापान, सिंगापुर, फ्रांस, जर्मनी, इटली और स्पेन को के पासपोर्ट को क्या किया गया है? रखा गया है। टोटल 6 देश हो जाने चाहिए। नंबर 1 आपका जापान, नंबर 2 सिंगापुर, नंबर 3 फ्रांस, नंबर 4 जर्मनी, नंबर 5 इटली और नंबर 6 स्पेन। तो टोटल 6 देशों को रखा गया है। 6 देशों के पासपोर्ट को पहले रैंक पे रखा गया है। अब याद कीजिए मैंने क्वेश्चन पूछा था और उस क्वेश्चन में ये था कि निम्न में से कौन सा देश ऐसा है जिसके पासपोर्ट को पहले रैंक पर नहीं रखा गया है, और उसमें एक ऑप्शन था अमेरिका। एक ऑप्शन था अमेरिका। अब इसको देखने के बाद आप लोग बखूबी देख रहे हो कि अमेरिका इसमें शामिल नहीं है, शामिल नहीं है ना। अब देखिए पहले स्थान पर कुल 6 देशों में 2 एशियाई देश हैं। एक प्रश्न में था कि इसमें कितने एशियाई देश हैं, कथन में था, वहां में मैंने लिखा था कि मात्र 1 एशियाई देश है, लेकिन यहां पर एशियाई देशों की संख्या कितनी हो जाती है? 2 एशियाई देश है। और वो 2 एशियाई देश कौन कौन से हैं? जापान और सिंगापुर, है ना। यानी जो पहले रैंक पे 6 देश हैं बाबू, उन 6 देशों में एशियाई देश कितने हैं? जापान और सिंगापुर। और जानते हैं जापान और सिंगापुर के साथ एक सबसे बड़ी बात क्या है कि यह जो दोनों देश हैं ये पिछले कुछ वर्षों से लगातार नंबर 1 पे बने हुए हैं। इन दोनों देशों का पासपोर्ट पिछले कुछ वर्षों से लगातार नंबर 1 पर बना हुआ है। मैंने लिखा भी है कि पिछले वर्षों में भी जापान एवं सिंगापुर पहले स्थान पर ही था, है ना। यानी ये लगातार अपने पहले स्थान को मेंटेन किए हुए हैं जापान और सिंगापुर का पासपोर्ट। अब देखिए सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट तो हमने मान लिया इन 6 देशों के पासपोर्ट को। अब मापने का मापदंड क्या था? तो मापदंड ये था कि कितने ऐसे डेस्टिनेशंस हैं जहां पर इन 6 देशों के पासपोर्ट धारक बिना वीजा के प्रवेश करेंगे, क्योंकि मापदंड का आधार यही है। तो देखिएगा यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि इन 6 देशों के पासपोर्ट धारक कुल 194 देशों में वीजा मुक्त प्रवेश पा सकते हैं, है ना। यानी ये जो 6 देश है ना, जापान, सिंगापुर, फ्रांस, जर्मनी, इटली और स्पेन, ये 6 देशों के नागरिकों को, इन 6 देशों के पासपोर्ट धारक को 194 देशों में बिना वीजा के एंट्री करने की अनुमति मिली हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसी तरह दूसरे स्थान पर कितने देश हैं? दूसरे स्थान पर 3 देशों को रखा गया है। दूसरे स्थान पर टोटल कितने देशों को रखा गया है? 3 देशों को रखा गया है, फिनलैंड, दक्षिण कोरिया एवं स्वीडन, है ना। दूसरे स्थान पर 3 देश हैं, फिनलैंड, दक्षिण कोरिया और स्वीडन, तथा इन देशों के पासपोर्ट धारक कुल 193 देशों में
वीजा मुक्त प्रवेश पा सकते हैं, जबकि पहले स्थान पर जो 6 देश है उन 6 देशों के पासपोर्ट धारक कुल 194 देशों में वीजा मुक्त प्रवेश पा सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं तीसरे स्थान पर देशों की संख्या कितनी है बाबू? 4 देश हैं तीसरे स्थान पर, और ये 4 देश कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, आयरलैंड और नीदरलैंड। ये 4 देश हैं आपके किस स्थान पर? तीसरे स्थान पर। ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, आयरलैंड और नीदरलैंड, और इन चारों देशों के पासपोर्ट धारक 192 देशों में वीजा मुक्त प्रवेश पा सकते हैं। बड़े अच्छे से कंटेंट को लिखा गया है ताकि आपको समझने में जरा सा भी दिक्कत नहीं होगा, आप इसको पढ़ करके एकदम अच्छे से क्या कर सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अमेरिका, मैंने एक प्रश्न पूछा था, वहां पे मैंने अमेरिका का जिक्र किया था, और मैंने ये पूछा था कि निम्न में से कौन सा ऐसा देश है जो पहले स्थान पर शामिल नहीं है। अब देखिए अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका का पासपोर्ट किस स्थान पर है? 7वें स्थान पर, है ना। यानी विश्व का जो सबसे शक्तिशाली देश है अमेरिका, उसके पासपोर्ट धारक की रैंकिंग, यानी उसके पासपोर्ट की रैंकिंग कितनी है? तो 7वीं है, पहली रैंकिंग नहीं है, 7वीं है, आपको ध्यान रखना होगा। और अमेरिका के नागरिक या अमेरिका के जो पासपोर्ट धारक है ना, वो 188 देशों में वीजा मुक्त प्रवेश पा सकते हैं, है ना। 188 देशों में अमेरिकी पासपोर्ट धारक वीजा मुक्त प्रवेश क्या कर सकते हैं? पा सकते हैं। ठीक है, तो ऊपर से लेकर के हमने 3 फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रैंकिंग को देखा, उसके बाद हमने अमेरिका को भी देखा, क्योंकि अमेरिका को मैंने अलग से इसलिए रखा क्योंकि आपको एक विकल्प मैंने दिया था, एक क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन के विकल्प में अमेरिका भी था, है ना। तो मन में उत्सुकता हुई कि अमेरिका आखिर है कहां पे। चलिए ठीक है, तो अमेरिका को भी देखा हमने। अमेरिका पासपोर्ट किस स्थान पे? 7वें स्थान पे। और कितने देशों में ये इस पासपोर्ट धारक बिना वीजा के प्रवेश पा सकते हैं? तो देशों की संख्या हो जाएगी 188। अब हम लोग नीचे से आते हैं, क्योंकि ऊपर वाला और नीचे वाला याद रखना बड़ा जरूरी होता है एग्जाम की दृष्टि से। अब देखिए सबसे अंतिम अर्थात 104वें, यहां पर होगा में 4वें, है ना। तो सबसे अंतिम अर्थात 104वें स्थान पर अफगानिस्तान। क्या है? अफगानिस्तान है, जिसके पासपोर्ट धारक 28 देशों में वीजा मुक्त प्रवेश पा सकते हैं। तो सबसे अंतिम रैंकिंग इस इंडेक्स में किसकी है? अफगानिस्तान की है, और उसकी रैंकिंग है 104, है ना। और उसके नागरिक, उसके पासपोर्ट धारक 28 देशों में वीजा मुक्त प्रवेश पा सकते हैं। इसी तरह से देखिए 103वें स्थान पर क्या है? सीरिया है। 102वें स्थान पर इराक है। 101वें स्थान पर आपका पड़ोसी, है ना, कौन है? पाकिस्तान। यानी पाकिस्तान का इस इंडेक्स में रैंकिंग कितना है? 101वां। और पाकिस्तान के जो पासपोर्ट धारक होंगे ना, वो 34 देशों में, कितने देशों में? 34 देशों में बिना वीजा के प्रवेश पा सकते हैं। कितने देश हैं? 34 देश हैं। तो पाकिस्तान की रैंकिंग होगी 101वां, और पाकिस्तानी नागरिक जो पासपोर्ट धारक होंगे वो 34 देशों में बिना वीजा के प्रवेश पा सकते हैं। तो मन में ये भी उत्सुकता होगी कि आखिर 100वें स्थान पे कौन है? तो 100वें स्थान पे है यमन का पासपोर्ट। किसका पासपोर्ट? यमन का पासपोर्ट है 100वें स्थान पर। लेकिन अभी तक तो भारत के पासपोर्ट की स्थिति हमने देखी ही नहीं, तो अब हमारा ये दायित्व बनता है कि हम लोग भारत के पासपोर्ट की स्थिति को देखते हैं। तो चलिए आते हैं हम लोग भारत पे। तो भारत एवं उसके पड़ोसी देशों की स्थिति को हम लोग देखते और समझते हैं। तो इस इंडेक्स में बाबू भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग कितनी है? 80, है ना। भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग 80 है, तथा भारतीय पासपोर्ट धारक 62 देशों में, कितने देशों में? 62 देशों में वीजा मुक्त प्रवेश पा सकते हैं। और भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग हो गई 80वें स्थान पर भारत के साथ एक और देश है। कौन सा देश? और उस देश का नाम है उज्बेकिस्तान। बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि भारत के साथ और कौन सा देश है जो रैंक को साझा करता है। तो उस देश का नाम है उज्बेकिस्तान, है ना। तो 80वें स्थान पर आपका भारत हो गया, और भारत के साथ साथ कौन हो गया? उज्बेकिस्तान। भारतीय पासपोर्ट धारक कितने देशों में बिना वीजा के प्रवेश पा सकते हैं? तो उन देशों की संख्या होगी 62। अब हमारा दायित्व बनता है कि भारत के पड़ोसियों की बात की जाए तो 2 पड़ोसी को तो हमने देख लिया, एक पाकिस्तान और एक अफगानिस्तान। बाकी बचे हुए पड़ोसियों को देखते हैं। तो देखिएगा बाकी बचे हुए पड़ोसियों का क्या हाल है भारत का। भारत के बाकी बचे हुए पड़ोसियों का क्या रैंकिंग है पासपोर्ट के मामले में? तो मालदीव का रैंकिंग कितना है? 58। सबसे अच्छी रैंकिंग भारत के पड़ोसियों में अगर किसी की है तो मालदीव की है। शायद अब मामला कुछ खराब हो सकता है ना।
तो दूसरे स्थान पे यहाँ पे पड़ोसियों की बात की जाए तो कौन है? चीन। और चीन की रैंकिंग कितनी है बाबू? 62। यानी भारतीय पासपोर्ट से चीन का पासपोर्ट ज्यादा शक्तिशाली है ना। भारतीय पासपोर्ट से मालदीव का पासपोर्ट ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा शक्तिशाली है। भूटान है ना, भूटान की रैंकिंग 87 है। भूटान के पासपोर्ट की रैंकिंग 87 हो गई, 87। म्यांमार की हो गई 92, श्रीलंका की 96। बांग्लादेश के पासपोर्ट की रैंकिंग हो गई 97, नेपाल के पासपोर्ट की रैंकिंग हो गई 98। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान का तो हम लोगों ने पहले देख ही लिया है। पाकिस्तान के पासपोर्ट की रैंकिंग हो गई 101 और अफगानिस्तान के पासपोर्ट की रैंकिंग हो गई 104, जो पूरे रैंकिंग में अंतिम स्थान पर है, अंतिम पायदान पर है ना। तो कैसा लगा? सारे कंटेंट को मैंने समेटने का प्रयास किया है इस टॉपिक में, है ना। अब इस कंटेंट को पढ़ने के बाद ये पांचों जो प्रश्न है जो शुरुआत में था, इन पांचों प्रश्नों को आप बनाने का प्रयास करोगे तो आपका सारा का सारा प्रश्न क्लियर होगा, कहीं पे कोई डाउट नहीं रहेगा। इसके बावजूद अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि मैं बेहतर ढंग से आप लोगों को समझा सकता हूं तो आप लोग इस वीडियो को, इस चैनल के बारे में अपने दोस्तों को भी बताइएगा ताकि वो भी इसका अधिकतम लाभ ले सके। ठीक है, कुछ बच्चों ने कल क्या किया, मैंने बोला था कि आंसर आप लोग बनाओगे और आंसर को चैनल पे ही, यूट्यूब पे ही आप लोग भेजोगे, लेकिन कुछ बच्चों ने कल क्या किया, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आंसर को भेज दिया। अब कुछ बच्चों का जो कमेंट था वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे था, उन्होंने वहां पे कमेंट करके भेजा कि सर वीडियो बड़ा अच्छा था। तो व्हाट्सएप नंबर पे ना आंसर आपको लिखना है और ना ही कमेंट करना है कि वीडियो क्या था क्या नहीं था। आपको जो भी कमेंट करना है तो आप चैनल के माध्यम से ही कीजिएगा ताकि और लोगों को उससे प्रेरणा मिलेगी। बस आज इतना ही, धन्यवाद।